Hi friends, welcome back to my channel Easy Way of Learn English. This is Deepti and my today's topic is preposition. Preposition means preposition. जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे है अवेलेबल, या इसको हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताना, पहले से बताना, दैट इज़ प्रेपोजिशन। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे। आप अगर ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे तो इन वन गो यू विल लर्न वेरी इजीली। और अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, जो कि आगे भी चल के मैंने डायग्राम्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू आपको बताया है। नाउ माय फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। ये मैं जो फिस्ट ले रही हूँ, फिस्ट को जो है अगर हम ऐसे करके एक्सप्लेन करेंगे लाइक दिस इज माई हैंड, और अगर ये हैंड फ्लोट कर रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो वी विल कॉल इट ओवर, लाइक माई हैंड इज ओवर द फिस्ट। मेरा हाथ जो है फिस्ट के ऊपर जो है फ्लाई कर रहा है। माई हैंड इज फ्लाइंग ओवर द फिस्ट। मेरा हैंड जो है, जो एक हैंड है मेरी फिस्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो लाइक ऐसे उसकी पोजीशन को बताएंगे, दिस इज ओवर। अगर अबव होता है, अबव नॉर्मली हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान से समझना बेटा, कंपैरिजन मतलब होता है कि माई हैंड इज अबव द फिस्ट। जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा हाथ जो है फिस्ट से ऊपर है, तो वहाँ पे हम जो है अबव यूज़ करेंगे। माई हैंड इज अबव द फिस्ट या अबव देन द फिस्ट, कुछ भी दोनों में से बोल सकते हैं और सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें अबव का मतलब आप समझ लीजिए, जब कोई चीज़ का हल्का सा कंपैरिजन हो दूसरी चीज़ के साथ। तो आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें भी आप समझोगे। एंड व्हेन माई हैंड इज ऑन द, ऑन मीन्स जब सरफेस, ये जो हैंड का सरफेस, फिस्ट का सरफेस है, उसके ऊपर मेरा हाथ चला जाता है, तो माई हैंड इज ऑन द फिस्ट। तो फिस्ट के ऊपर है, ये टच कर रहा है, तो ऑन आएगा। क्लियर है। अब जब हम मेरे हैंड को नीचे रखेंगे यहाँ पे फिस्ट के, तो अगर मैं बिलो मतलब कंपेयर करूँगी कि माई हैंड इज बिलो द फिस्ट, मेरा हाथ जो है फिस्ट के नीचे है, तो यहाँ पे मैं जब कंपैरिजन करूँगी तो यहाँ पे बिलो आएगा। और अगर अंडर मतलब जब मैं उसके नीचे ही है, टच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, माई हैंड इज अंडर द फिस्ट। तो फिस्ट के साथ टच नहीं हो रहा है और यहाँ पे फिस्ट के साथ टच नहीं हो रहा, तो इसको हम अंडर बोलेंगे। और अगर मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल टच कर रहा है इसके साथ, तो हम बोलेंगे माई हैंड इज बीनीथ द फिस्ट। तो बीनीथ मतलब वो टच भी कर रहा है, हाथ के नीचे है, फिस्ट के नीचे है, बिल्कुल टच कर रहा है। आगे चल के दूसरी एग्जाम्पल से भी आप समझोगे। और अगर ये दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, लाइक ऐसे करके नीचे है और छुपा हुआ है, माई हैंड इज अंडरनीथ द फिस्ट। वो है नीचे है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे। और हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरी फिंगर्स हैं, अगर टू फिंगर्स के बीच में थंब आता है, तो माई थंब इज बिटवीन टू फिंगर्स। जब दो चीज़ों के बीच में हम किसी चीज़ को रखते हैं तो यहाँ पे हम बिटवीन बोलते हैं। अगर मेरा जो फिंगर्स हैं उसके अमंग, यहाँ पे बहुत सारी, टू, मोर देन टू, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें या व्यक्ति होते हैं, उसके बीच में जब कोई चीज़ होती है तो हम उसको अमंग बोलते हैं। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन है उसको पहले से बताना, दैट इज़ प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन। ऑन का मतलब है जो चीज़ किसी सरफेस पर हो और टच हो रही हो। अपॉन जो हमारे टच से ऊपर हो और फिज़िकल टच ना हो, जैसे रूफ इज़ अपॉन माई हेड। ओवर जो है वो हमेशा मोशन में यूज़ होता है। हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ओवर द गार्डन। अबव जो है वो ऊपर की पोजीशन होती है, ये नॉर्मली कंपैरिजन में यूज़ होता है, जैसे पिक्चर इज़ अबव द बेड। यहाँ पे हम ऑन को कुछ और डिटेल में करेंगे, जैसे स्टेट, ही इज़ ऑन फायर। मिसेस उषा इज़ ऑन बेड रेस्ट, वो बेड रेस्ट पर है। मैंगो जूस बहुत डिमांड में है। जैसे डिवाइसेस को बताने के लिए, अनु इज़ ऑलवेज़ ऑन द फ़ोन, हमेशा फ़ोन पे रहती है। जिया जो है वो टीवी पे टेलीकास्ट जो है इसके शो आते हैं। नेहा जो है कंप्यूटर पे काम करती है। जानू जो है अपने सम जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करती है। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताने के लिए कि वो जो है मेरे माथे पे हमेशा किसेस करती है। द आइसक्रीम जो है मेरी टांग पे गिर गई, तो शी वियर्स, वो हमेशा अगेंस्टमेंट रिंग जो है अपनी फिंगर में पहनती है। ऐसे ही सरफेस को बताने के लिए कि बुक, हम डिस्कस कर चुके हैं कि बुक इज़ ऑन द टेबल। अपॉन का जैसे हमने पढ़ा कि जो चीज़ हमारे टच से ऊपर है उसको अपॉन कहते हैं, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे इमीडिएट आफ्टर डूइंग समथिंग।
लाइक यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि वो जो है अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने पर ही इमिडिएटली रश्ड टुवर्ड हिज मदर, अपनी माँ की तरफ दौड़ा। तो इमीडिएट कुछ होने के बाद जो हम सिचुएशन में आते हैं। फॉर अपकमिंग सिचुएशन, लाइक जो आने वाली सिचुएशन है, जैसे दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, हमारे दिवाली आने ही वाली है। एग्ज़ाम विल सून अपॉन मी, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। ऐसे ही डिपेंडेंसी शो करने के लिए माई होल फ्यूचर इज़ डिपेंड अपॉन योर डिसीज़न, तुम्हारे ऊपर ही मेरा सारा फ्यूचर जो है डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी शो करने के लिए अपॉन यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर अपॉन हर ग्रेट सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। ऐसे ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर। पोजीशन हायर देन समथिंग, अबव एंड ओवर जो है दोनों ही उसको दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड जो होती है उसको ओवर कहते हैं। जैसे ही जम्प्ड ओवर द फायर, और कवर करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर बॉडी, या प्लीज़ कीप द लिड ओवर द बॉल, इस ढक्कन को बॉल के ऊपर रख दो, मतलब कवर करने के लिए किसी चीज़ को। और जो अबव एंड ओवर है वो नॉर्मली यूज़ ऐसे भी होते हैं, जैसे अबव इज़ यूज फॉर द रिलेशन टू अ मिनिमम लेवल, फॉर एग्जाम्पल 200 फीट अबव द सी लेवल। ये अबव जो है नॉर्मली कंपैरिजन करने के लिए होता है। और ओवर जो है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे ही इज़ ओवर 50, एज को बताने के लिए। ही वेटेड ओवर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से ज़्यादा हमारी वेट कर रहा है। टाइम को बताने के लिए आई कैन रेज ओवर $15, मैं $15 से ज़्यादा जो है पैसा जो है अर्न कर सकती हूँ, रेज कर सकती हूँ, लाइक दैट। Here we have another way to understand over and above. Now next is over. Over means होता है across from one side to another side। जैसे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन में मूव करती है, उसमें हम हमेशा ओवर में यूज़ करते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रहा है पेड़ के ऊपर, या फिर जो एरोप्लेन है वो जा रहा है घर के ऊपर से, तो ऐसी चीज़ों में। दूसरा हमने अभी पढ़ा, जैसे कि वो किसी चीज़ को कवर करने के लिए जो कि टच में होती है, उसमें भी ओवर यूज़ करते हैं। जैसे कीप लिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई अप्लाई मास्क ओवर माई फेस, मैं अपने फेस पे अब मास्क अप्लाई कर चुकी हूँ। वह 20% ज़्यादा वोट से जीत चुका है, एंड इट इज़ ऑपोजिट ऑफ अंडर। अभी हम समझेंगे इन, ऑन और ऑन टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे जो इन है वो यूज़ होता है इनक्लोज प्लेस के लिए, यहाँ पे जैसे इन द गार्डन, इन द रूम, लाइक दैट। और इनक्लोज होती है स्पेस बट स्मॉल फॉर द मूवमेंट, जैसे कि इन द बस, इन द टैक्सी, जहाँ पे हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। और सेकंड ऑन जो होता है ये इनक्लोज प्लेस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, जहाँ पे वो चल रही होती है, मूवमेंट में होती है, और वी कैन ऑल्सो मूव अलॉन्ग इट। और ऑन टू जो होता है ये मोशन के टाइम पे होता है, जैसे इन अ मूवमेंट लाइक आई जम्प्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेन, मैं ट्रेन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जंप किया। तो यहाँ पे ऑन टू तब होता है जब हम मोशन में होते हैं। जैसे शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ़, वो रूफ़ के ऊपर चढ़ी। हमारे पास नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसको बिटवीन कहते हैं। और अगर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम खड़े होते हैं उसमें हम अमंग कहते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई 2 फ्रेंड्स, एंड दूसरी जगह पे हम बोल सकते हैं आई एम स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में खड़े हैं। यहाँ पे इन सब का बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जो विद होता है उसका मतलब साथ होता है, जैसे आई विल गो विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई। तो यहाँ पे जो है साथ जाना मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ जा रही हैं, ऐसे जो है विद यूज़ होता है। जैसे ये टूल्स और वेपन्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आई कट द केक विद नाइफ, या डोंट प्ले विद स्वॉर्ड तलवार के साथ मत खेलो। ही किल्ड विद माइक, उसने उसको माइक से मार दिया। तो जो माइक है एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट स्टिल हमने उसको मारने के लिए यूज़ किया, इसलिए हम इसको टूल यूज़ करते हैं। विदन का मतलब होता है कि अंदर। ही रिटर्न्ड बुक्स विदन अ वीक। उसके बाद अलॉन्ग का मतलब होता है वन साइडेड साथ, जैसे कि एक तो चल रहा है एक के साथ लेकिन दूसरा नहीं चल रहा है। लाइक अ शिप इज़ फ्लोटिंग अलॉन्ग द मून, तो शिप तो चल रही है लेकिन उसको लग रहा है कि मून उसके साथ चल रहा है, बट मून उसके साथ चल नहीं रहा। तो एक चीज़ जो है वन साइडेड होती है। जब टुगेदर होता है दोनों साथ साथ, वी विल गो टुगेदर, अलॉन्ग विद, आई विल गो अलॉन्ग विद यू। हेयर आई डिड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू टीच यू इन वन गो। यहाँ पे जो ओवर, ऑन और अबव हैं ये तीनों ऊपर के लिए यूज़ होते हैं।
जैसे बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, मतलब वो मूवमेंट में है, बर्ड इज़ ऑन द ट्री, वो सरफेस पे बैठा है ऊपर की सतह पे। और अबव का मतलब जब कंपैरिजन होता है, जैसे बैलून जो है ट्री के ऊपर है तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया। बिटवीन का मतलब होता है जो दो चीज़ों के बीच में होती है, जैसे बॉल इज़ बिटवीन द बर्ड एंड बैलून। उसके बाद जो अंडरनीथ आता है, अंडरनीथ होता है जो नीचे की चीज़ें होती है, जैसे अंडर, इन, अपॉन जो है ये सारी नीचे की चीज़ें आती हैं। जैसे अंडरनीथ है जो चीज़ नीचे होती है लेकिन छुपी हुई होती है, दिख नहीं रही होती, लाइक रैट इज़ अंडर द ग्राउंड। ऐसे ही इन जो होता है, इन और ऑन में डिफरेंस है। ऑन सरफेस के ऊपर होता है, हम ये कभी नहीं कह सकते आई एम ऑन द ट्री। अगर ऑन द ट्री बोलना है तो ऊपर वाले बर्ड की तरह हमें बैठना पड़ेगा। इन द ट्री हमेशा होता है। अंडर, आई एम अंडर द ट्री मतलब मैं ट्री के साथ टच नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं ट्री के अंडर हूँ। ऐसे ही अपॉन मतलब ट्री इज़ अपॉन मी, मेरे ऊपर है, मेरे हेड के ऊपर है, पर मेरे सिर के साथ टच नहीं हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 वर्ड हैं, अंडरनीथ, अंडर एंड बेनीथ। अंडरनीथ होता है जो दिखाई ना दे, नीचे हो और टच हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अंडर जो होता है वो टच नहीं होता है कभी भी, और जो बेनीथ होता है वो टच होता है। जैसे कि फ़ोन इज़ अंडर यू, तुम्हारे नीचे फ़ोन आ गया है, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। जैसे या मनी इज़ अंडर द पिल्लो, पिल्लो के नीचे हैं। ऐसे इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ बीच में हो और मूव कर रही हो, और बिलो का मतलब होता है कोई चीज़ नीचे हो। जैसे कंपैरिजन में लाइक सी इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल, सी जो है ग्राउंड लेवल से नीचे है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम बिलो को समझेंगे, हर अपार्टमेंट इज़ बिलो देन माई अपार्टमेंट, उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट से नीचे है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम बिलो के लिए। और जो बीनीथ है वो देखिए, जैसे हम एरोप्लेन में कभी भी करते हैं ट्रैवल तो उसमें बोला जाता है हमें फ़्लाइट में, जैकेट इज़ बीनीथ द सीट, मतलब सीट के नीचे है वो। ये वाली प्रपोजिशंस जो है मूवमेंट को डिस्क्राइब करती हैं, लाइक अप इट इज़ गोइंग अप, ओवर मीन्स इट इज़ जंपिंग ओवर द ब्रिज, around means it is moving around the pole. Next is towards, it is going towards the city. Across, it is crossing the road. Through, it is crossing through the bridge. And next is down, it is coming down. Out of, it is coming out of the booth. Into means it is going into the booth. Next one is along, it is coming along the umbrella. पास्ट जो है, इट पास्ट द वॉल, उसने वॉल को पास कर लिया है। अवे फ्रॉम, इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द सिटी। यहाँ पे फर्स्ट लेन में लास्ट 2 फिगर्स को हम देखते हैं, लाइक इट इज़ जंपिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स के ऊपर से जंप कर रहा है। जब कोई चीज़ मूवमेंट में ऊपर से नीचे को जाती है तो आउट ऑफ बोलते हैं, और जब नीचे से ऊपर को जाती है तो उसको ऑन टू बोलते हैं, लाइक इट इज़ जंपिंग ऑन टू द बॉक्स, वो बॉक्स के ऊपर जंप कर रहा है। Here are some other examples done by the students. You can take screenshot of all the notes and do it by your own. And if you have any question, any query, please ask me on my WhatsApp number. Moreover, if you want to join my classes, if you like the way of my teaching, you please join. Detail is already here. And please subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you can get my notifications on time.